क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो हमारे भारत देश के एक राज्य की जनजाति में कोविड 19 का संक्रमण फैल चुका है। तो इस जनजाति का नाम क्या है? किस राज्य में यह जनजाति बसती है? और हाल ही में एक और भी बड़ी खबर आ रही है और वो है बहरूपिया को लेकर। क्या आपने कभी बहरूपिया शब्द सुना है और यह किस शब्द से संबंधित है? ऐसी ही बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने 27 अगस्त का यानी कि आज ही की दिन का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द बहरूपिया के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? जब इसी पैटर्न के एग्जामिनेशन में हाल ही में बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए यहां हमें बहरूपिया के संदर्भ में सही अर्थ क्या है, इसके लिए हमें चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा। लेकिन बहरूपिया ये एक प्रकार के लोक कलाकार होते हैं। क्या? एक प्रकार के लोक कलाकार होते हैं जिसे बोलते हैं बहरूपिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। तो देखो यहां ये है बहरूपिया और वो हमारे भारत देश में ऐसी वेशभूषा पहनकर मनोरंजन करते हैं। तो देखिए बहरूपिया के बारे में, बहरूपिया शब्द संस्कृत शब्द बाहु और रोप से लिया गया है। बाहु का अर्थ होता है कई और रोप का अर्थ होता है रूप या प्रकटीकरण। इन्हें नकल या मस्खरा कहा जाता है और मस्खरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मजाकिया होता है। और बहुत से ऐसे नाटक है, आपने कभी कॉमेडी फिल्म देखी है और कोई भी फिल्म में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो लोगों को हंसाने का काम करता है। बस उसी तरह हमारे आम समाज में बसने वाले यह बहरूपिया जो लोगों को हंसाते हैं, यह है मजाकिया। और बहरूपिया शादी या अन्य उत्सवों में एक नाटकीय प्रवेश करने के लिए पुलिस, पुजारी या अन्य किसी व्यक्ति का रूप धारण करता है और उन उत्सवों में उल्लास पैदा करता है। इसी तरह का मनोरंजन का यह माध्यम है बहरूपिया और इनसे जुड़ा हुआ कुछ प्राचीन इतिहास भी है। लेकिन हाल ही में सुर्खियों में क्यों आया? वर्तमान में भारत के राजस्थान राज्य में अधिकतम संख्या में बहरूपिया निवास करते हैं और 16वीं शताब्दी में ये जयपुर रियासत के महाराजा सवाई माधो सिंह के सेवा कार्य से जुड़े थे। याद रहा? और जो मैंने यहां कलर कोड चेंज किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके दोस्तों, बस इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में ओडिशा में निवास करने वाली किन जनजाति के लोग कोविड 19 संक्रमित पाए गए? कोविड 19 से संक्रमित एक जनजाति के लोग जो बसते हैं ओडिशा राज्य में, और इस जनजाति का नाम है बोंडा जनजाति। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोंडा जनजाति। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं यह जनजाति। और यदि आपको भारतीय कल्चर और हिस्ट्री है तो इनसे जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम जानते हैं यह बोंडा जनजाति के बारे में। बोंडा मुंडा नृ जातीय समूह से संबंधित एक जनजाति है जो ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश के जंक्शन के पास दक्षिण पश्चिम ओडिशा के मलकानगिरी जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। और यहां एक शब्द आया जंक्शन। तो जंक्शन का मीनिंग क्या होता है? तीन राज्यों की आपस में मिलने वाली सीमा। तीन राज्यों की आपस में मिलने वाली सीमा, इसके लिए यहां प्रयोग किया गया है जंक्शन। कौन कौन से राज्य? तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश। और यह जनजाति ओडिशा के मलकानगिरी जिले में खेरापुट ब्लॉक की पहाड़ियों में छोटी छोटी झोपड़ियों वाली बस्तियों में निवास करती है और भारत में इनकी जनसंख्या लगभग 7,000 है। तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां ए है जंक्शन, यानी कि यह मलकानगिरी जिला है और यहां एक तरफ है छत्तीसगढ़ और नीचे है यहां आंध्र प्रदेश और यहां पर यह ओडिशा।
तो यह जंक्शन पर यह जनजाति पाई गई है और यहां पर हाल ही में कोविड-19 का संक्रमण फैला है और इसीलिए यह सुर्खियों में है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में न्यूज में रहा AUDFS01 क्या है? यह सुर्खियों में रहा यह शब्द पढ़िए, AUDFS01। यह सुर्खियों में रहा शब्द वर्ड्स, वो तीव्र पराबैंगनी प्रकाश में एक आकाशगंगा, इसको यह कोड दिया गया है, यानी कि एक आकाशगंगा है, तीव्र पराबैंगनी प्रकाश वाली आकाशगंगा। लेकिन इसको किसने खोजा है? यहां आप देख सकते हैं यह तीव्र पराबैंगनी, यह कलर, और यह है आकाशगंगा। तो हाल ही में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, शॉर्ट में बोले तो IUCAA के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक वैश्विक टीम ने तीव्र पराबैंगनी प्रकाश में एक आकाशगंगा AUDFS01 की खोज की है। और यह हमारी वैज्ञानिक की खोज, और आपको भी पता है क्योंकि साइंस से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन करंट इश्यू को लेकर क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं और इसलिए ऐसी ही घटनाओं पर आपकी नजर होनी चाहिए। बात करते हैं आकाशगंगा AUDFS01 की। पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष यह दूर है आकाशगंगा, और तीव्र पराबैंगनी प्रकाश का पता किस उपग्रह ने लगाया है? तो यह हमारे भारत के एस्ट्रोसेट, क्या नाम है इस उपग्रह का? एस्ट्रोसेट नामक उपग्रह ने हाल ही में इस आकाशगंगा का पता लगाया है। और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो यह इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इस संस्थान को स्थापित किया गया है। और IUCAA की स्थापना कब हुई? वर्ष 1988 में। और यह कहां पर स्थित है? पुणे यूनिवर्सिटी के परिसर में यह स्थित है, और यहां आप ऑफिशियल लोगों को भी देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, वर्ष 2020 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? अर्थ ओवरशूट डे हाल ही में दोस्तों 22 अगस्त को मनाया गया। लेकिन आखिरकार यह अर्थ ओवरशूट डे आखिर क्या है दोस्तों? यह मीनिंग भी हमें वर्ल्ड नहीं बल्कि जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड जियोग्राफी की दृष्टि से हमें यह शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए कि आखिरकार किस तरह की घटना को अर्थ ओवरशूट डे कहते हैं। तो देखो, अर्थ ओवरशूट डे प्रत्येक वर्ष जब संसार प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के संदर्भ में पर्यावरणीय दृष्टि से ऋणात्मक स्थिति में आ जाता है, तब अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। सरल शब्दों में कहे तो पर्यावरणीय दृष्टि से एवं प्राकृतिक संसाधनों की पहुंच की दृष्टि से जितनी मात्रा में मानव को इनका इस्तेमाल करना चाहिए, वस्तुतः मनुष्य उस सीमा को प्राप्त कर चुका होता है, इसे बोलते हैं दोस्तों यह इंपॉर्टेंट डे, यानी कि अर्थ ओवरशूट डे। और पिछले साल ही मनाया गया था। कब मनाया गया था? पोस्टर पढ़िए, 29 जुलाई 2019 को भी यह अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया था। तो इस वर्ष यह दिन पिछले वर्ष के मुकाबले 24 दिनों की देरी से आया है। ऐसा नहीं कि प्रति वर्ष 22 अगस्त को मनाया जाए, लेकिन इस तरह की जब घटनाएं होती है तब यह दिवस मनाया जाता है। तो पिछले वर्ष अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया था? 29 जुलाई को। पांचवा क्वेश्चन, एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किसने जीता? हाल ही में 2019 के यह तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की घोषणा की गई, और इसमें एडवेंचर श्रेणी है, यानी कि कोई भी थल सेना या जल सेना या वायु सेना से संबंधित कोई साहसिक कार्य करता है तो इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। और हाल ही में गजानन यादव को, किसको? गजानन यादव को तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। तो यह गजानन यादव है कौन? यहां आप इमेज में देख सकते हैं, और यहां आप देख सकते हैं उन्होंने बहुत सी आकाश में से बहुत ही बड़ी छलांगे लगाई है, यानी कि स्काई डाइव करने में वो एक एक्सपर्ट है, और बहुत से लोगों को प्रशिक्षण भी दिया है हमारे गजानन यादव जी ने।
तो गजानन यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक है। क्या है? पैराशूट जंप प्रशिक्षक। और वे भारतीय वायुसेना की स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा के सदस्य है और उन्होंने अब तक 2900 से अधिक बार छलांग लगाई है। दोस्तों आप सोचिए कि शायद आपको यदि किसी प्लेन की मुसाफरी करने का अवसर मिले और आपको बोल दिया जाए कि आप भी एक स्काई डाइविंग करो, क्या हालत होंगे? मेरे तो होश उड़ जाएंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस व्यक्ति के बारे में। तो तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों को साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। किसके लिए? साहसिक खेलों के लिए यह हमारे भारत देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। और वो किसके समकक्ष माना जाता है? अर्जुन अवार्ड के समकक्ष यह है तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार। तो याद रखो, इन पुरस्कारों को अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। और अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल तक के लिए बढ़ाया गया? जी सतीश रेड्डी हमारे वर्तमान डीआरडीओ के अध्यक्ष, कार्यकाल समाप्त तो हो चुका था, लेकिन अगले 2 साल तक के लिए हमारे इस वैज्ञानिक का कार्यकाल डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में बढ़ाया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 साल। तो देखो, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और उन्हें 2 साल तक के लिए यानी कि अगस्त 2018 में इस पद पर नियुक्ति की गई थी और हाल ही में 2 साल पूर्ण हुए थे, लेकिन फिर से कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डीआरडीओ अध्यक्ष के रूप में रेड्डी के कार्यकाल के विस्तार को अपनी मंजूरी भी दे दी है और वे 2 वर्षों के लिए वो डीआरडीओ के सचिव भी होंगे। और बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और हमारे किस मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो देखो, डीआरडीओ के बारे में यह बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए, मैंने कई बार बताया है। तो चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, डीआरडीओ का पूरा नाम द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली। डीआरडीओ के अध्यक्ष जिसका कार्यकाल 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया, जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम। और डीआरडीओ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्लियर? वेल एंड गुड। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप किसने लॉन्च की? डिजिटल सेवाओं के लिए जिस तरह आपने रिलायंस मॉल देखे हैं और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनी है, बस इसी के तर्ज पर हाल ही में आप ऑनलाइन खरीद करने के लिए यह सुपर ऐप का यूज कर सकते हैं। इसको लॉन्च किया है टाटा समूह ने। किसने? टाटा समूह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, टाटा समूह। लेकिन हम पहले जान लेते हैं सुपर ऐप को। तो यह ऐप खाने पीने, ऑर्डरिंग, फैशन और जीवन शैली, उपभोक्ताओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपभोक्ता उत्पाद, बीमा और वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बिल भुगतान जैसी सेवाएं मुहैया कराएगी यह सुपर ऐप, जिसको हाल ही में लॉन्च किया है टाटा समूह ने। तो टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन, यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और टाटा समूह का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में स्थित है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 9 को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया? यह गोफेन 9 नामक सैटेलाइट को लॉन्च किया है हमारे पड़ोसी मुल्क चीन देश ने। किसने? चीन देश ने। और यहां आप देख सकते हैं गोफेन 9 को सफलतापूर्वक लॉन्चिंग किया गया है चीन के द्वारा। तो कहां से लॉन्च किया आखिरकार चीन ने? उत्तर पश्चिम चीन के जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। तो कोई भी सैटेलाइट को यदि आपको लॉन्च करना है तो इसके लिए एक लॉन्चिंग व्हीकल भी चाहिए। तो एक और क्वेश्चन,
कि किस व्हीकल के जरिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया और वह उपग्रह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है और यह लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 343वां मिशन है और 2020 में चीन का यह 23वां मिशन है। और बात करें इस सैटेलाइट यानी कि गोफेन 9 का यह 5वीं सीरीज का यह है सैटेलाइट और गोफेन 9 यह 5वां संस्करण एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जिसे एरोस्पेस डोंगफेंग होंग सैटेलाइट को लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। और इसके जरिए क्या फायदा होगा चीन को, तो उपग्रह का उपयोग चीन कहां पर करेगा? भूमि सर्वेक्षण, शहर नियोजन, सड़क नेटवर्क का डिजाइन, फसल उपज अनुमान और आपदा रोकथाम और निपटने के साथ साथ बेल्ट और रोड के निर्माण के लिए जानकारी प्रदान करने का कार्य करेगा यह गोफेन 9 का 5वां सैटेलाइट। तो बात करते हैं चीन देश की। चीन की कैपिटल का नाम क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी का नाम है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चीन का केंद्रीय बैंक जिसका नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। और मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच एक सीमा रेखा है। यहां आप देख सकते हैं भारत और चीन के बीच यह सीमा रेखा तिब्बत के बीच और इसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो नाम किसके नाम पर रखा गया है? सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही सोफिया पोपोव किस खेल से जुड़ी है? आपको खिलाड़ी और किस खेल से यह खिलाड़ी जुड़ा हुआ है यह हमारे लिए किसी भी एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सुर्खियों में रही सोफिया पोपोव वो एक जानी मानी गोल्फर है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोल्फर। लेकिन किस देश की यह खिलाड़ी है? तो यहां आप देख सकते हैं सोफिया पोपोव को। तो सोफिया पोपोव किस देश की गोल्फर है? जर्मनी देश की। और सुर्खियों में क्यों रही? क्योंकि सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब अपने नाम किया है। कौन सा खिताब? महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब इस महिला खिलाड़ी ने अपने नाम किया है। तो किसको हराया? थाईलैंड की जैस्मिन सुवानापुरा। क्या नाम है? जैस्मिन सुवानापुरा जो एक थाईलैंड की गोल्फर है, इसको हराकर सोफिया पोपोव ने यह खिताब अपने नाम किया। और यह जर्मन में महिला के लिए यह बहुत ही अच्छी खबर, एक नया इतिहास रच दिया है इस महिला गोल्फर ने। तो देखो महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब के साथ सोफिया पोपोव LPGA टूर का प्रमुख खिताब जीतने वाली जर्मन की पहली महिला गोल्फर बन गई है। 10वां क्वेश्चन, माई IAF ऐप किसने लॉन्च की? शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माई IAF एप्लीकेशन किसने लॉन्च की? यदि आपको इसका पूरा नाम याद है तो आपको आंसर पता चल जाएगा। I बोले तो इंडियन, A बोले तो एयर, F बोले तो फोर्स। इंडियन एयर फोर्स किसने लॉन्च किया? ओके दोस्तों, हमारी भारतीय वायुसेना ने माई IAF नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वायुसेना। तो इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को करियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करेगा यह माई IAF एप्लीकेशन। और IAF नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? वायुसेना प्रमुख हमारे राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने इसको लॉन्च किया। और ऐप को किसके सहयोग से विकसित किया गया है? CDAC के सहयोग से। CDAC का पूरा नाम क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC का पूरा नाम। और जब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की, तो प्रति वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। कब? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम। और भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते हैं। 11वां क्वेश्चन,
हाल ही में मध्य प्रदेश के किस न्यायालय परिसर में बाल हितैषी न्यायालय का शुभारंभ किया गया? दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत के बहुत से बच्चे जब इस तरह के यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं तो यहाँ उनके लिए बाल हितैषी न्यायालय का शुभारंभ किया गया है। किस परिसर में? होशंगाबाद न्यायालय परिसर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है होशंगाबाद। और बाल हितैषी न्यायालय की खास बात क्या है? सुनवाई के दौरान बच्चा तो आरोपी को देख सकता है, लेकिन आरोपी बच्चे को नहीं देख सकता। और यहां आप देख सकते हैं बच्चों के लिए इस तरह का जो एक रूम तैयार किया गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि यह बच्चा आरोपी को देख सकता है, लेकिन आरोपी बच्चे को नहीं देख सकेगा। और किसी अपराध से पीड़ित बच्चे को कोर्ट में गवाही के दौरान दोस्ताना और पारिवारिक माहौल मिले और वे बिना किसी डर के बयान दे सके, इस उद्देश्य से बने बाल हितैषी न्यायालय की होशंगाबाद में शुरुआत हुई है। और यहां आप देख सकते हैं वर्चुअल तरीके से इस चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई है। लेकिन इस बाल हितैषी न्यायालय यानी कि चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट के स्वतंत्र भवन का ई लोकार्पण किसने किया है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोकार्पण किया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिसका नाम है अजय कुमार मित्तल। अजय कुमार मित्तल ने यह चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का हाल ही में उद्घाटन किया है। 12वां क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने किस उद्देश्य से ई बिक्री पोर्टल तैयार किया है? जम्मू कश्मीर अब हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश, जिसका 1 साल पूर्ण हुआ, और वहां पर हाल ही में कृषि विभाग ने किसकी बिक्री के लिए एक पोर्टल तैयार किया है? वहां को इस चीज को जीआई टैग भी दिया गया है। आपको पता चल गया? वेरी गुड। कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग जम्मू कश्मीर ने ई बिक्री पोर्टल तैयार किया है। केसर बहुत ही महंगा होता है, सही ना? तो देखो, जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने भारत अंतरराष्ट्रीय कश्मीर केसर ट्रेडिंग सेंटर के तहत गुणवत्तापूर्ण जीआई टैग वाले कश्मीरी केसर की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल बनाया है। और जम्मू कश्मीर की बात आए तो जम्मू कश्मीर के हाल ही के राज्यपाल कौन बन गए हैं? मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा ने किसका स्थान लिया है? ओके दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू का। वेल एंड गुड। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से जुलाई में मनरेगा कामगारों की आय बढ़कर 2 गुनी हुई? बहुत ही अच्छी बात। और यह एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है क्रिसिल। क्रिसिल की इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जुलाई में मनरेगा कामगारों की आय बढ़कर 2 गुनी हुई है। तो बात करें इस रेटिंग एजेंसी की, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में मनरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों की आय लगभग 2 गुनी होकर 1000 रुपये प्रति माह हो गई। अप्रैल से लेकर जुलाई तक की अवधि में योजना के तहत कार्य निष्पादन में 46% की बढ़ोतरी हुई है। और बात करते हैं क्रिसिल की, तो क्रिसिल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कुछ महीने पहले ही मैंने आपको बताया था। और क्रिसिल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत थी कौन? अरुंधति भट्टाचार्य। तो अरुंधति भट्टाचार्य, उनसे जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन कि अरुंधति भट्टाचार्य क्रिसिल में स्वतंत्र निदेशक पद से इस्तीफा क्यों दे दिया? क्योंकि यूएसए की कंपनी सेल्सफोर्स का भारत में संचालन करने के लिए कंपनी का नया अध्यक्ष और सीईओ चुने जाने के कारण अरुंधति भट्टाचार्य ने इस क्रिसिल के स्वतंत्र निदेशक पद से इस्तीफा दिया। और बात करें इसी इश्यू की, तो अरुंधति भट्टाचार्य भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष के रूप में काम करने वाली पहली महिला थी। और क्रिसिल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जॉन बेरीफर्ड। और क्रिसिल के एमडी एंड सीईओ कौन है? आशुष सुयश, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में नुआखाई पर्व किस राज्य में मनाया गया? फसल कटाई से जुड़ा हुआ यह नुआखाई पर्व मनाया गया है ओडिशा राज्य में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है वाला संजय, सहदेव धोलकिया, रावल सुनील
और हमारे यह सहदेव भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। जगदीश चुडासमा, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और उन्होंने यह भी बताया है कि नुआखाई जिसका मीनिंग होता है नया खाना। और हनी यादव, राजकुमार, प्रियंक चौधरी और योगेश रावत, इन सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है, वो है दीपक रोजासरा, वनकर नितिन कुमार, अर्पणा पटेल, पटेल मयंक, डोडियार नितिन, प्रवीण सिंह चौहान, सुभाष भाभोर, प्रकाश बलदानिया, रणजीत सिंह वाघेला, कन्हैयालाल, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और हमारे साथ यह डोडियार नितिन पिछले 3-4 दिनों से जुड़ चुके हैं, तो आप भी हमारे साथ कंटिन्यू हो जाइए। चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन की। आज का मेरा क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्चर्स ने कितनी इंटरनेट स्पीड का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आपकी यदि मोबाइल में स्पीड अच्छी है तो ही आप हमारा वीडियो इस तरह देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का एक इंटरनेट स्पीड को लेकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सामने आया है। तो यह इंटरनेट स्पीड कितनी पाई गई, आंसर लिखना है नीचे यहां कमेंट बॉक्स में। आंसर देना मत भूलिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो एक छोटी सी विनती आपसे करना चाहूंगा, हेल्प करेंगे? ओके, आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।